वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि काव्य खंड से जो महत्वपूर्ण पद्यांश आते हैं परीक्षा में वो कौन कौन से हैं। बच्चों, ये वीडियो अगर ने पूरी देखी और इसमें जितने भी ये काव्य खंड दिए गए हैं, जो भी यहाँ पद्यांश दिए गए हैं, उन सबकी अगर आपने व्याख्या जानी और उनके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अगर आपने याद कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके अच्छे अंक भी आएंगे और आप पास भी जरूर हो जाएंगे। बच्चों, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी जो काव्य खंड है उसमें साहित्य हिंदी में केवल 3 ही पाठ अलग हैं। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये प्रेम माधुरी यमुना छवि, और दूसरा है जगन्नाथ रत्नाकर जी का गंगा अवतरण और निराला। बाकी जो है वो सामान्य हिंदी के जो पाठ है वो ही साहित्य हिंदी में भी हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि क्या क्या सामान्य हिंदी को पढ़ना है और क्या क्या साहित्य हिंदी वालों को पढ़ना है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो पाठ है प्रेम माधुरी, बच्चों ध्यान से देख लो कि ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। कौन से बच्चे? साहित्य हिंदी वाले। साहित्य हिंदी वाले बहुत ही अच्छी तरह से इसकी व्याख्या को याद करेंगे। इसकी व्याख्या को हमने पहले ही वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। उसका लिंक जो कक्षा 12 की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। अगला है यमुना छवि का बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद्यांश, तरणि तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए। बच्चों, यहाँ तक इसको अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें और इसकी व्याख्या समझ लें और इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी समझ लें। और ये साहित्य हिंदी में आएगा, सामान्य हिंदी में नहीं आएगा। सामान्य हिंदी वाले बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपके पाठ आने वाले हैं, 1 ही मिनट की बात है। बच्चों, पहले साहित्य हिंदी के जो 2 पाठ हैं उनके बारे में बता दें, फिर आपके साहित्य हिंदी के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि वही पाठ साहित्य हिंदी में भी हैं और सामान्य हिंदी में भी वही हैं। तीसरा है मन जुग प्रच्छ प्रतश्च होत मिट जात जमन जल। बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो व्याख्या है इसको अच्छी तरह से समझिए। इसके जो प्रश्न है वो जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी अच्छी तरह से याद कर लें और व्याख्या जानने के लिए बच्चों प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, उसमें इसकी व्याख्या दी गई है। अब आता है बच्चों जगन्नाथ रत्नाकर जी का पाठ साहित्य हिंदी के लिए गंगा अवतरण। बच्चों, ये जो गंगा अवतरण का ये पहरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपकी इतनी बड़ी किताब होती है और आपको दे जा रहे हैं कुछ कुछ जो है पद्यांश, उसको तो आप याद ही कर सकते हैं। पूरी किताब ना करके आपको थोड़े से जो है ये पद्यांश दिए जा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से याद करिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब आता है बच्चों सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों के लिए जो पाठ है वो एक ही हैं और यहाँ से सामान्य हिंदी का जो कोर्स है वो शुरू हो जाता है। साहित्य हिंदी का तो रहना ही है। देखिए बच्चों, साहित्य हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों ही बच्चे अब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जो बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं और आते रहे हैं। इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, सामान्य हिंदी के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, साहित्य हिंदी के भी सुनेंगे। यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का पाठ, यह है पवन दूतिका। बच्चों, इसकी व्याख्या भी हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए 12वीं की। और ये बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ बताने का तो बहुत मन हो रहा है, लेकिन अर्थ बताने के चक्कर में वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी और बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है ना, इतना समय किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या अगर आपको जाननी है तो प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक करें। अगला है पवन दूतिका से मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लें और इसको सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों ही बच्चे याद करेंगे। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अगला है सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो व्याख्या है उसको अच्छी तरह से याद करें, जो संबंधित प्रश्न है उसको भी याद करें। ये भी बच्चों पवन दूतिका से ही लिया गया है। अगला है तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने लाए उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और यूं उन्हें बताना। ये भी पवन दूतिका की से लिया गया है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर ले, अर्थ समझ लें और इससे संबंधित प्रश्न भी जान लें। ये भी पवन दूतिका की बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। बच्चों, बहुत बड़ा पाठ है पवन दूतिका, इसमें कुछ मुख्य आपके सामने इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, तो ये ना छोड़ना, जो इसमें दिखाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, तो इनको तो आप जरूर ही याद करना। ठीक है, ऐसा ना हो कि इसमें से भी आप छोड़ के आए, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य छाट करके जो हमेशा बोर्ड परीक्षा में आते हैं उनको लिया गया है।
तो ये भी पवनद्योतिका का है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको जो है समझ लेना, व्याख्या जान लेना और इससे संबंधित प्रश्न भी समझ लेना। ये भी पवनद्योतिका से लिया गया है, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों ही बच्चे ध्यानपूर्वक इसको याद करेंगे। अब है ये भी पवनद्योतिका का है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि से आए, ठीक है, और कमल मुख म्लानताएं मिटाना। ठीक है बच्चों, ये भी पवनद्योतिका का है, इसको भी अच्छी तरह से आप याद करेंगे। अगला भी ये पवनद्योतिका का ही है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसको अच्छी तरह से याद करें। बहुत ही सरल व्याख्या है इसकी, बहुत ही सरल तरीके से समझाई गई है। तो बच्चों प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें, उसमें इस पाठ की व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सरल शब्दों में समझाई गई है। एक बार आप वीडियो को देखेंगे तो कभी भी इस पाठ को नहीं भूलेंगे। अगला है, नीले फूले कमल दल की गात सी श्यामला, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक को देखिए और इसको भी अच्छी तरह से याद करिए। अगला पाठ आता है बच्चों आपका सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी के लिए, मैथिली शरणगुप्त केकई का अनुताप। इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है, बहुत ही सरल शब्दों में। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कक्षा 12 की प्ले लिस्ट है वहां से आप देखिए। और इसका जो महत्वपूर्ण जो पद्यांश है वो देखिए, ये वाला है, जल पंजर गत अब अरे अधीर। ठीक है, यहाँ से दुहाई करूं और क्या तुझसे। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके और उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला जो केकई के अनुताप से बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, यह सच है तो अब लौट चलो घर को। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये भी केकई के अनुताप से है, हालाल उसे भी आज गमाया है मैंने, बिकराल कुएं सी यहाँ कमाया है मैंने। ठीक है बच्चों, ये भी केकई के अनुताप से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसको अच्छी तरह से याद करिए। ये भी केकई के अनुताप से ली गई है, बस मैंने इसका ब्राह मात्र ही देखा और धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। यहाँ तक पूरा पैरा है ये, इसको भी अच्छी तरह से आप याद करें। केकई के अनुताप से भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। अगला है, कहते आते थे यही अब नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। बच्चों ये जो है ये पहरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें। सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर केकई के अनुताप में से कुछ आता है तो इसमें से जरूर आता है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। ये भी बहुत बार आया है बच्चों, इसको भी बहुत ध्यान से देखें। ये भी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में थी एक अभागिन रानी। ठीक है बच्चों, इसको भी अच्छी तरह से आप याद करें। और केकई के अनुताप से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वही है ये कि कहते आते यही अब नरदेही, अभी जो हमने भी समझा कि ये बता दिया है पहरा, फिर से दोबारा से आया है। तो ये क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर जरूर याद कर लें। तो जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा और मनु, इसको तो बच्चों आपको छोड़ना ही नहीं है। श्रद्धा मनु, महादेवी वर्मा, इन सब दो पाठ को आप बहुत अच्छी तरह से याद करें, सामान्य हिंदी वाले भी और साहित्यिक हिंदी वाले भी। समझ लिए कि जो श्रद्धा मनु है और महादेवी वर्मा के जो गीत हैं, इनमें से बच्चों आपको जिस दिन आपका पेपर होगा आप इन दो पाठ को तो जरूर जरूर याद करके जाएंगे, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो बच्चों इसकी जो बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है वो, जल्दी के फूटे कितने उत्स दीप, कच्छप डूबे उतराए। ठीक है बच्चों, ये भी महत्वपूर्ण है और आगे बताएंगे कि और भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या कौन सी हैं जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु से। ये बच्चों पहली वाली ही है श्रद्धा मनु की, कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक। ये पहला वाला ही है जहाँ से आपका पाठ शुरू होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। तो दोनों ही बच्चे, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी के बच्चे, इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से आप याद करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मृषण गंधार देश की नील रोम वाले मेसो के चरम। ठीक है बच्चों, इसको भी आप याद करेंगे। जिस दिन आपका पेपर होगा समझ लो आप जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को सबसे पहले याद करके जाएंगे। वैसे तो जितनी भी व्याख्या इसमें बताई जा रही हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों जिस दिन पेपर होता है उस दिन क्या पढ़ना होगा आपको, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ठीक है बच्चों, ये व्याख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद जी की, कई बार आई है बच्चों, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदल अध खुला अंग, इसको बहुत अच्छी तरह से आप याद करें, बहुत ही जो है ये महत्वपूर्ण है।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा मनु ने नवधरणी बीच बिना जीवन रहस्य निरूपराय। ठीक है बच्चों, इसको भी आप अच्छी तरह से याद करेंगे। बच्चों ये जो पाठ है श्रद्धा मनु का बहुत बड़ा है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो पद्यांश है वो छाट करके वीडियो में आपको दिखाए जा रहे हैं। तो इतना तो आपको पढ़ना ही है जितना इसमें बताए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि इसमें भी आप छोड़ के आ जाएं। देखिए ये भी कितनी महत्वपूर्ण है। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग। ठीक है बच्चों, इस पाठ को भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसका भी लिंक प्लेलिस्ट में देखिए, कक्षा 12 की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ये पाठ आपको मिल जाएगा और इसकी व्याख्या समझ लीजिए कि किस तरह से इसके जो अर्थ हैं। अगला है कहा आगंतुक ने सह स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। ठीक है बच्चों, ये भी मोस्ट है, लेकिन अभी जो पीछे बताया था वो वेरी वेरी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, लेकिन ये जो है आपको एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कहीं भी से भी आ जाता है। एक बार आपको पढ़ा हुआ होगा तो कोई सा भी आ जाए वो आप कर लोगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपराय। ठीक है बच्चों, इसको भी आप याद करेंगे क्योंकि ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। और बच्चों ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी दोनों के लिए। और बच्चों इसमें एक रस भी है। जो बच्चे रस में उदाहरण याद करते हैं, अगर किसी बच्चे को उस रस का पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इसमें कौन सा रस है। फिर पता चलेगा कि कौन से बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं और वो कितने पानी में हैं। अगला है समर्पण लो सेवा का सार, जल संस्कृति का ये पद पार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको भी आप जरूर याद करेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। ये भी श्रद्धा मनु का ही चल रहा है बच्चों, अभी श्रद्धा मनु के ही हम जो है पद्यांश समझ रहे हैं। कभी आप समझो कि ये कहाँ से लिए गए हैं। ये भी श्रद्धा मनु का है, घिर रहे थे घुंघराले बाल। ठीक है बच्चों, इसको भी अच्छी तरह से आप याद करेंगे। श्रद्धा मनु का सबसे महत्वपूर्ण जो आया है बार बार, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बहुत 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 महत्वपूर्ण है ये बच्चों, इसको आप जरूर याद कर लें। तो बच्चों जिस दिन पेपर होगा श्रद्धा मनु और महादेवी वर्मा का पाठ तो आप याद करके ही जाएंगे, लेकिन कभी कभी कुछ भी आ सकता है बोर्ड पेपर में, तो हम कुछ अन्य जो पाठ हैं उनकी भी जो महत्वपूर्ण है व्याख्याएं उनको भी समझेंगे। देखिए ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार बापू के प्रति है इनका लिखा हुआ। तो इसमें नौका विहार में जो ये लेना है चांदनी रात का प्रथम पहर। ठीक है बच्चों, इसको भी आप अच्छी तरह से याद करें। इस पाठ को भी हमने समझाया है, इसकी व्याख्या भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कक्षा 12 की जो प्लेलिस्ट है इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लें और इस पहरे को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अगर बापू के प्रति कोई पद्यांश आएगा तो बच्चों इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारा की संस्कृति विगत भित्ति, ठीक है, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पाठ है इसको अच्छी तरह से पाठ का जो ये पद्यांश है इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। बापू के प्रति 2 हैं, आप इसको भी अच्छी तरह से देख लें। बापू के प्रति 2 पद्यांशों को आप अच्छी तरह से याद करिए। देखिए बापू का पाठ कितना बड़ा है, लेकिन आपको केवल 2 दी जा रही हैं, इसमें आप दोनों ही व्याख्या को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब आया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का गीत, ये पाठ तो आपको रटना ही है। और जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु 2 पाठों को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। और इसका देखिए चिर सजग आंखें उन्नीदी हैं, आज कैसा व्यस्त बाना, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। इसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी व्याख्या समझ लें, कैसे प्रश्न आते हैं ये भी समझाया गया है। तो प्लेलिस्ट को चेक करें और वहाँ से इस पाठ को समझें और इसको जरूर जरूर जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आप इस महादेवी वर्मा के गीत को अच्छी तरह से याद करके जाना है। उनका महादेवी वर्मा का जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार आता है बच्चों, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है और इसको जरूर जरूर याद कर लेना है। अगला है विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना। यानी महादेवी वर्मा से अगर आप बहुत याद करके जाएंगे तो मैं नीर भरी दुख की बदली और विस्तृत नभ का कोना, है ना। ठीक है, ये वाला जरूर याद करेंगे। परिचय इतना इतिहास ये उमड़ी गलती मिट आज चली। महादेवी वर्मा जी का एक ये भी महत्वपूर्ण है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। ठीक है बच्चों, इसको भी जरूर जरूर आपको याद करना। तो बार बार लेकिन अभिनव मनुष्य जो दिनकर जी का लिखा हुआ है, इसमें जो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार आ जाता है परीक्षा में, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे
दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। जब विज्ञान के चमत्कार बच्चे लिखते हैं तो इस उदाहरण को लिखते हैं। तो बच्चों इसको भी बहुत अच्छी तरह से आप याद करेंगे। सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी वाले के बच्चे इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। जो मुख्य जो पद्यांश थे वो आपने समझ लिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ पाठ दिए गए हैं। अब ये जो पाठ लिखे हुए हैं इसमें से आपको ज़रूर याद करना है क्या क्या। एक तो है जय शंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक है बच्चों, इस पाठ को आप ज़रूर समझेंगे। और पवन दूती बच्चों, अगर आपको बहुत कम पढ़ना है, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन बच्चों के दिमाग में रहता है कि आज क्या पढ़ें, तो बच्चे आप 3 पाठ जरूर पढ़ के जाएं। कौन कौन से? एक तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और हरिऔध। ठीक है, और साहित्य हिंदी वाले बच्चे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है क्या, यमुना छवि प्रेम माधुरी, इस पाठ को रट कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे तो आप ज़रूर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम बस इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि आप सब इस वीडियो से बहुत लाभ उठाएंगे। जितनी भी व्याख्या इसमें दी गई हैं सब समझ लेंगे, उनको याद कर लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और बच्चों अगर आपके लिए ये वीडियो लाभदायक लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।